लें जनाब, जो अहमद शहजाद साहब है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर उनका पूरा नाम ना लिया जाए तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए पूरा नाम लेना ज़रूरी है। द माइटी ग्रेट सर अहमद शहजाद ने रिसेंटली एक स्किल पे कमांड हासिल की है, या इस तरह कह लें कि स्किल तो उनके पास ऑलरेडी था। अब उन्होंने लेंटर शेंटर डाल के सीमट शीमट लगा के पानी शानी लगा के अपने उस स्किल को कर लिया है पक्का। और वो स्किल क्या है? वो स्किल ये है कि भैया जी न्यूज़ में किस तरह से रहना है, ख़बरों में सुर्खियों में किस तरह से रहना है, ये स्किल हासिल किया है अहमद शहजाद ने। क्योंकि अहमद शहजाद साहब को पता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस या स्टैट्स की बेस पर तो ख़बरों में नहीं रह सकते, इस वजह से उन्होंने यही शॉर्टकट निकाला है कि अब वो अपनी बवासीर किस्म की स्टेटमेंट्स की वजह से ख़बरों में रहेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने रिजवान के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 है उसमें मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि यार मैंने रिजवान के बारे में स्टेटमेंट दी, लोगों ने मुझ पर बात की, बेशक नेगेटिव कमेंट्स ही किए लेकिन एटलीस्ट मुझ पर बात तो ही ना। 2-4 दिन में ख़बरों में रहा, अहमद शहजाद साहब को मज़ा आया। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने किया है कि क्यों ना अपनी इस प्रैक्टिस को रिपीट किया जाए। इस दफ़ा उन्होंने तनकीद की है सीधा उस्मान खान पर। उस्मान खान के बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है इस वीडियो में उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब आते हैं जनाब अहमद शहजाद द माइटी ग्रेट सर अहमद शहजाद की उस्मान खान के बारे में स्टेटमेंट पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि यार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो सिलेक्शन कमेटी है उसने उस्मान खान को परफॉर्मेंस की बेस पर टीम में शामिल नहीं किया। यानी सीधा उन्होंने उस्मान खान की टीम में शमूलियत पर तनकीद की है, बराह रास्त तनकीद की है, और ये कहा है कि परफॉर्मेंस की बेस पर उन्होंने उसको शामिल नहीं किया बल्कि सिंपथी गेन करने के लिए उस्मान खान को टीम में शामिल किया गया है। ठीक है सर जी, आपकी बात मान लेते हैं, परफॉर्मेंस तो उसकी वाकई नहीं थी। फॉर एग्जांपल क्या परफॉर्मेंस थी? पीएसएल में उसकी कोई परफॉर्मेंस थी? 7 मैचेस खेले, 430 रन किए, 107 उसकी एवरेज थी, हाईएस्ट स्कोर उसका 106 था, स्ट्राइक रेट उसका 164 था, 2 सेंचुरियाँ की, 2 फिफ्टियाँ की, 52 चौके थे और 11 छक्के थे। अब ये कोई परफॉर्मेंस है? मतलब जो अहमद शहजाद साहब की द माइटी ग्रेट सर अहमद शहजाद का सेट किया हुआ बेंचमार्क है, उसके मुताबिक तो ये परफॉर्मेंस ज़ीरो है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लिहाजा वो परफॉर्मेंस की बेस पर तो टीम में शामिल हुए ही नहीं है अहमद शहजाद साहब के अकॉर्डिंग। तो अहमद शहजाद साहब, अगर आपके स्टैट्स की बात की जाए पीएसएल की, तो आपने जो आखिरी पीएसएल खेला था वो कब खेला था? आपने जनाब आखिरी पीएसएल खेला था 2020 में, और 2020 में जो आपने पीएसएल खेला था ना, उसके स्टैट्स अगर मैं आपको बताऊं तो फिर आपको शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाए अपनी इस स्टेटमेंट पर। पता नहीं होती है या नहीं होती, लेकिन देखते हैं, शायद हो जाए। आपने 2020 में पीएसएल लास्ट खेला था, उसके बाद आपको पीएसएल में किसी ने नहीं लिया, और 7 मैचेस में आपने 61 रन किए थे, 8.71 की आपकी एवरेज थी, 64 आपने बॉलें खेलनी थी, स्ट्राइक रेट आपका 95.3 का था। ये है परफॉर्मेंस, ये असल परफॉर्मेंस है। उस्मान खान की परफॉर्मेंस क्या परफॉर्मेंस है? और सेकंड, उस्मान का अहमद शहजाद साहब ने कहा कि यार चलें, अगर पीएसएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया था तो न्यूजीलैंड में उसने क्या मार्का मार लिया था। न्यूजीलैंड में 4 मैचेस खेले, कुछ नहीं किया, ये अहमद शहजाद साहब ने कहा है। और वाकई न्यूजीलैंड में उस्मान खान की परफॉर्मेंस एज सच बेहतर नहीं रही एज़ कम्पेयर टू पीएसएल। उसकी रीज़न ये थी कि यार एक तो उस पर प्रेशर बहुत था, क्योंकि वो यूएई वाला जो सिलसिला था, वहाँ से उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, मतलब सारा कुछ वाइंड अप हो गया। यूएई ने उस पर पाबंदी भी लगा दी उस्मान खान पर, तो उस पर एक प्रेशर था, और अनफॉर्चुनेटली वो पहले 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। चौथे मैच में जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा रिदम में आया, कोई 30-31 रन किए, उसके बाद सीरीज़ क्या हुई थी, ख़त्म हो गई थी।
फिर उसको ना आयरलैंड में चांस मिल सका और ना अभी तक इंग्लैंड की सीरीज़ में उसको चांस मिल सका है। तो आपने 4 मैचेस की बेस पे उसको जज कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस को। अगर 4 मैचेस की बेस पे परफॉर्मेंस को जज करना है तो मुझे ये बताएं, आपने अहमद शहजाद साहब जब आपने पहले 4 T20 खेले थे तब आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? और सर आपने जो 4 मैचेस खेले थे ना, आपने मेरा ख्याल है 35 या 34 रन किए थे, कोई 15 की एवरेज थी उसने। तो फिर 4 मैचेस में कोई 60-70 रन कर लिए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो अगर 4 मैचेस की बेस पे आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती तो मुझे बताएं, जो आप टोटल 58 या 60 T20s खेल चुके हैं वो आप कैसे खेलते? आप तो उन 4 मैचेस के बाद ही खुड्डे लाइन लग चुके होते। ऐसा ही होता ना, उन 4 मैचेस के बाद अगर आपको जज करके खुड्डे लाइन लगा दिया जाता तो बाकी के T20s आप कहाँ से खेलते? तो लिहाजा सर अहमद शहजाद साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है आप फ़िलहाल टीम में शामिल हैं, लेकिन हर क्रिकेटर टीम से बाहर होने के बाद इस तरह बवासीर किस्म की स्टेटमेंट्स देना क्यों शुरू कर देता है, ये समझ में नहीं आती। और आपकी क्रिकेट तो अभी बाकी है। एक टाइम के लिए आप सोचें कि उस्मान खान की जगह अपने आप को रख के देखें कि यार आपने PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो, उस बेस पर आपको टीम में शामिल किया जाए। फिर अनफॉर्चुनेटली पहली सीरीज़ में आप परफॉर्म ना कर सके हों, UAE की तरफ से आपको पाबंदी लग जाए, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, और फिर उस्मान खान आपके बारे में बाहर बैठकर इस तरह की स्टेटमेंट दे, तो मुझे फिर बताएं कि आपको किस तरह का फ़ील होगा, आपको कैसा लगेगा। ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स भी जो हैं वो हर्ट होंगी, ऐसा ही होगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि बात करना, ओपिनियन देना, ये डेमोक्रेटिक राइट है। अब बिल्कुल ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करें, आप अपनी ओपिनियन दें, लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात ना करें। ये जो आपने सिंपैथी वाली बात की है ना, ये सीधा सीधा आपने उस्मान खान की फीलिंग को हर्ट किया है। अगर आपकी मैं सारी परफॉर्मेंस बताना शुरू कर दूँ ना, तो भैया आपको लग पता जाएगा कुछ भी नहीं। आपने PSL 2020 में खेला है, उसके बाद ये रिसेंटली आपने 2024 में कोई वो BPL खेली थी, और BPL में भी मेरा ख्याल है आपकी कोई 10 से 12 से ज़्यादा एवरेज नहीं थी। मेरा तो ख्याल है इतनी है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आपने जो है BPL में क्या कारनामा किया था। तो 2024 में आपने BPL खेली है। BPL में जनाब आपने 8 मैचेस खेले थे, 173 आपने रन्स किए थे, हाईएस्ट स्कोर आपका 66 था, एवरेज आपकी 21.62 की थी, स्ट्राइक रेट आपका 137 का था। और कोई आपने जो अभी रिसेंटली कोई परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है कोई नेशनल कप था या कायदे आज़म ट्रॉफ़ी थी शायद, वहाँ पे आपने परफॉर्म किया कोई थोड़ा बहुत, और उसकी बेस पर जो सिंपैथी आप गेन कर रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, झंडा पाकिस्तान का चूम रहे थे, उसको कहते हैं सिंपैथी गेन करना। वो असल आप सिंपैथी गेन कर रहे थे। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक बड़ा इवेंट सामने आने वाला है, उससे पहले प्लेयर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर वो वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जाएगा तो उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, जिस तरह मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करते रहिएगा। और स्पेशली उस्मान खान के केस में यार, अभी तो उसने एक सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेली है, पहले ही उस पर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, उसका जो UAE वाला सिलसिला है सारा, वो भी आपको पता है। तो अगर उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बैक करेंगे, परफॉर्म कर जाएगा तो मुल्क के लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है। आपकी जगह जो है वो जब टीम में शामिल होना होगा आपने, तो आप हो जाएंगे। उसके लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। तो लिहाजा ये जो आपने नया काम, नया सिलसिला, नया स्किल सीखा हुआ है ना, कि बाहर बैठकर ये एंकर शैंकर्स के चक्कर में नहीं पड़ना, इन्होंने सिर्फ रेटिंग हासिल करनी होती है, उनकी रेटिंग के चक्कर में आप जो है ना लग जाएंगे, आपके लग जाएंगे। बहुत सारे क्रिकेटर्स के लग गए हैं, आपके भी लग जाएंगे। आपकी क्रिकेट अभी बाकी है, आप कंसंट्रेट करें, आप कोशिश करें कि आप वापस जो है वो टीम में आएँ, परफॉर्म करें, अच्छा खेलें। आप अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, बाकी प्लेयर्स की तरह हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो फिर इसी तरह से जिस तरह से आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर बाकी क्रिकेटर्स आपके बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। लिहाजा कोशिश करें कि टीम को सपोर्ट करें, टीम को बैक करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।